भारत में ऑनलाइन पेमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत में लगभग 164 अरब डिजिटल भुगतान किए गए। जिस तेजी से डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से ऑनलाइन ठगी भी बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2024 तक कार्ड, ऑनलाइन माध्यमों से और डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के कारण लोगों को कुल 107 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बीते सोमवार को लोकसभा में जानकारी दी कि मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल दिसंबर अवधि में धोखाधड़ी के मामले 13,384 सामने आए हैं, जिनमें आम लोगों को 107.21 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चौधरी ने कहा, देश में डिजिटल भुगतान लेन देन बढ़ने के साथ डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी सहित अन्य प्रकार की धोखाधड़ी के मामले भी पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि 2022-2023 में 69.68 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और यह सब ऑनलाइन पेमेंट के जरिए किया गया है। 6,699 मामले ऐसे ही सामने आए थे। इस ऑनलाइन ठगी का प्रमुख कारण कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है। ठगों से बचने के लिए यह जानना जरूरी है कि साइबर ठगी किन रूपों में हो रही है। डिजिटल युग में अपराधियों के ठगी करने के तरीके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान समय में कुछ खास प्रकार की ठगी सबसे ज्यादा देखने को मिली, जिनमें लोगों को आसानी से शिकार बनाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसमें साइबर अपराधी खुद को सरकारी एजेंसी अधिकारी बताकर व्यक्ति को फर्जी कानूनी मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं और जुर्माने या शुल्क के नाम पर पैसे ऐंठते हैं। यह डिजिटल अरेस्ट कई बार डिजिटल हरासमेंट बन जाता है। यह नए प्रकार की साइबर ठगी है। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। फिशिंग ईमेल, मैसेज या फोन कॉल के जरिए लोगों को नकली वेबसाइट पे ले जाकर उनके बैंक डिटेल चुराना। ओटीपी फ्रॉड। साइबर अपराधी खुद को बैंक अधिकारी बताकर ओटीपी पूछ लेते हैं और अकाउंट खाली कर देते हैं। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से ठगी। बॉस बनकर ठगी। कंपनियों के कर्मचारियों को उनके बॉस के नाम पर मैसेज भेजकर पैसे ट्रांसफर करने को कहा जाता है। फ्रॉड लिंक। व्हाट्सएप पर फेक लॉटरी, गिफ्ट या ऑफर लिंक भेजकर लोगों को निजी जानकारी शेयर करने के लिए कहा जाता है और भोले भाले लोग इसमें फंस जाते हैं। बैंक, पेटीएम, गूगल पे जैसी सेवाओं की फर्जी केवाईसी अपडेट कॉल्स करके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। नौकरी और वर्क फ्रॉम होम ठगी। नकली कंपनियां आकर्षण वेतन वाली सैलरी का ऑफर देकर लोगों को बेवकूफ बनाती है। रजिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी की फीस मांगती है। लोगों को ऑनलाइन डेटा एंट्री या फिर फ्रीलांसिंग जॉब देकर धोखा दिया जा रहा है। निवेश और क्रिप्टो करेंसी घोटाले। अधिक मुनाफे का लालच देकर लोगों से फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म पर पैसा डलवाया जाता है। क्रिप्टो करेंसी में दोगुना पैसा करने का दावा करके पैसे लूटे जाते हैं। इंस्टेंट लोन ऐप ठगी। कई फर्जी मोबाइल ऐप्स कम ब्याज देने पर लोन देने का वादा करती हैं और बाद में ज्यादा मुनाफे वसूलने के लिए ब्लैकमेल करती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और OSLX स्कैम। नकली ई-कॉमर्स वेबसाइट सस्ते दाम पर सामान बेचने का झांसा देती है और पैसा लेने के बाद डिलीवरी नहीं देती। ऐसी वेबसाइट सामान बेचने के बहाने UPI स्कैम किए जाते हैं। कैसे बचे इन साइबर ठगी से? सरकार और संस्थाओं द्वारा लगातार साइबर ठगी को लेकर जागरूक किए जाने के बावजूद कुछ लोग इसके शिकार बन जाते हैं, क्योंकि ठगी करने वाले जालसाज हर बार कुछ न कुछ नया तरीका अपनाते हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था, अगर आपके पास डिजिटल अरेस्ट के लिए कॉल आता है तो पहले रुके, सोचे और फिर एक्शन ले। हड़बड़ी में कोई काम ना करें। यहाँ कुछ तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। किसी भी अनजान नंबर से कॉल या मैसेज पर व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी ना दें। यदि कोई व्यक्ति खुद को सरकारी अधिकारी बताता है तो उसकी पहचान की जांच कर ले, यानी उसका ID कार्ड जरूर देखें। किसी भी फेक लिंक पर क्लिक ना करें। अज्ञात स्रोतों से प्राप्त लिंक या अटैचमेंट लिंक को खोलने की कोशिश ना करें। अपने ऑनलाइन खातों के लिए मजबूत और ऐसा पासवर्ड रखें जो दूसरा समझ ही ना पाए। साइबर सुरक्षा से जुड़े अपडेट्स को देखते रहें। अगर आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करें। सोशल मीडिया पर दिख रहे आकर्षक विज्ञापन के लालच में न आए। केंद्र सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए व्यापक और समग्र नीति अपनाई है। इसके लिए इंडियन साइबर क्राइम
कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन भी किया है। यह सेंटर देश में हर तरह के साइबर अपराध से निपटने पर काम करता है।